हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठीक, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को लेकर के चल रहे हैं और ये वर्ड है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसके बगैर हमारा दिन पूरा नहीं होता, यानी स्लीप, सोना, नींद, निद्रा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि स्टूडेंट लाइफ में अक्सर इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो पढ़ते हुए हमको बहुत नींद आती है सभी लोगों को, और पढ़ाते हुए भी आती है कभी कभी, ठीक। और सेकेंडली क्या बोलते हैं, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के बाद निद्रा की अति आवश्यकता भी है, ठीक। तो आइए स्लीप से रिलेटेड ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपकी बैंकिंग, एसएससी, ठीक, और डिफरेंट एग्जामिनेशंस, ठीक, फोर्सेस के सीडीएस, एनडीए, एफकैट और अदर एग्जामिनेशंस में सभी जगह पे, सिविल सर्विस हो गई, सीसेट हो गया, ठीक, वहाँ पे आते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक, जिससे कि मैं आगे आपको इसी तरह की वीडियोस कॉन्टिन्यूसली बनाता रहूं और इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करता रहूं जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इसमें होता है नैप, ठीक, NAP, नैप, जिसका मतलब जाता है शॉर्ट स्लीप, ठीक, नैप यानी एक झपकी हिंदी में बोलते हैं झपकी, ठीक, क्षण निद्रा, ठीक, इसको हम लोग झपकी भी लिख सकते हैं आगे, ठीक। तो झपकी हो गई, ठीक है। इसी तरह से नैप का ही एक दूसरा रूप होता है कैट नैप। अब झपकी तो हल्की निद्रा हो गई, यानी एक शॉर्ट स्लीप हो गई, क्षण भर की निद्रा हो गई, लेकिन उसी प्रकार ये जो कैट नैप है ये भी शॉर्ट स्लीप है, लेकिन डे टाइम, ठीक, याद रखिएगा, कैट नैप, शॉर्ट स्लीप, डे टाइम, जिस समय पे, ठीक, लोग जगते हैं, ठीक, क्षण निद्रा दिन में, ठीक। वैसे इसका एक तीसरा वर्ड यहां पे आ रहा है नंबर 8 पे, पावर नैप। ये देखिए, पावर नैप, ये वर्किंग आवर स्लीप हो गई, यानी ऑफिस में बीच में कुछ समय मिल जाए और हम उस समय एक स्मार्ट स्लीप ले लें, यानी कुछ क्षणों की या कुछ मिनटों की या 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आंख बंद करके रिलैक्स करके, ठीक, लंच टाइम पे या किसी टाइम पे बैठ गए और उसके बाद 10 मिनट के बाद में बिल्कुल रिफ्रेश होकर के दोबारा से काम करना शुरू कर दिया, दैट इज नोन एज पावर नैप, ठीक। वर्किंग आवर स्लीप, कार्य निद्रा का मतलब समझाने की कोशिश की, आप खुद समझ लीजिए। बहरहाल लौट के आते हैं फिर कैट नैप का ही एक सिनोनिम होता है 40 विंक्स। 40 विंक्स, विंग्स का मतलब होता है पलके झपकाना, ठीक, पलके झपकाना। और 40 विंग्स का मतलब है 40 बार अगर हम पलके झपका देंगे तो क्या हो गया, देखिए देखिए, एक आंख बंदी हो गई, ठीक। तो 40 विंग्स मीन्स एक शॉर्ट स्लीप। फिर वही बात, ठीक, डे टाइम, फिर वही चीज, सेम डे टाइम, दिन में। 40 विंग्स और कैट नैप सिनोनिम्स हो गए। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जामिनेशन में आने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, सिएस्टा, ठीक, SIESTA, सिएस्टा, आफ्टरनून स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्य करके आते हैं, बहुत गर्मी लगती है और उसके बाद खाना ना खा के कोई सो जाता है, तो आफ्टरनून नैप, इसी को हम लोग बोलते हैं सिएस्टा। इसको हम लोग आफ्टरनून नैप भी कह सकते हैं, ठीक, ठीक है। आफ्टरनून स्लीप, दोपहर की निद्रा, ठीक, होती है भी कम समय की होती है, लेकिन थोड़ा, यानी समय इसका ज़्यादा हो सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी हो सकता है, और ये तो खैर 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, डिपेंड करता है। नंबर 5, डोज, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कॉमन भी है। ही डोज्ड ऑफ, एज नाउन एज वर्ब दोनों यूज होता है, यानी वो सो गया था, ठीक, वो मतलब बात करते करते नींद में चला गया था, ठीक। शॉर्ट लाइट स्लीप, हल्की निद्रा, हल्की नींद, ठीक, यानी कच्ची नींद जिसको हम लोग बोलते हैं। डोज का ही एक और फॉर्म हो गया स्नूज, ठीक, शॉर्ट स्लीप, सेम चीज हो गई करीब करीब, डे टाइम, बस फर्क है कि ये फिर डे टाइम पे आ गया। ये किसी भी डोज किसी भी समय पे हम कर सकते हैं, दोपहर, शाम, सुबह, रात, ठीक, लेकिन स्नूज डे टाइम पे, दिन की क्षण निद्रा। और इन दोनों का ही एक तीसरा रूप, डोज प्लस स्नूज इज इक्वल टू ड्राउज, ठीक। हाफ स्लीप यानी अर्ध निद्रा, हाफ स्लीप यानी जगे भी हैं, सोए भी हैं, फिर वही कच्ची नींद ही उसको माना जाएगा, यानी क्या चल रहा है वो भी सुन ले रहे हैं लेकिन आधी नींद में भी है, ठीक। ड्राउज बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक। आप इनमें, मैं इंपॉर्टेंट खैर क्या मार्क करूँ, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। नंबर 8, पावर नैप, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको ऊपर, ठीक। नंबर 9, स्लम्बर। नाउ दिस इज प्रॉपर स्लीप।
स्लंबर हो गया हमारी नींद, ठीक, क्या लिखा देखो, प्रॉपर स्लीप, पूर्ण गहरी निद्रा। हालांकि स्लंबर से ही डीप स्लंबर भी बनता है, यानी गहरी नींद, जिसको बोलते हैं घोड़े बेच कर सोना, ठीक, घोड़े बेचे, बहुत मेहनत की, उसके बाद गहरी नींद में सो गए, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक, जो हम लोग अक्सर करते हैं सभी लोग, दैट इज रेवरी, REVERIE, रेवरी, ठीक, एंड दैट मीन्स डे ड्रीमिंग, यानी दिवा स्वप्न, हिंदी में कहते हैं दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, ठीक, यानी दिन में सोते हुए जो है वो कल्पना की उड़ान करके कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, दैट इज नोन एज डे ड्रीमिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो बनाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं फ्रेंड्स, गाइस, स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स लिए हैं जो एग्जामिनेशंस में बार बार आते हैं, रियल लाइफ में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। कई लोग मेरे वीडियो वो भी देखते हैं जो एग्जामिनेशंस नहीं दे रहे हैं, फॉर देम ऑल्सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और स्लीप के लिए ये सारे एग्जामिनेशंस में बार बार आने वाले शब्द हैं। स्टूडेंट्स के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक, बी रेगुलर, बी पॉजिटिव, ठीक, और तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन तो डेफिनेटली होना ही होना है, ये मान के चलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।